Hello everyone, my name is Ankush Chaudhary. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. आज ना हम लोग यूजर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूजर मैनेजमेंट क्या होता है? यूजर, हाँ, क्या होता है यूजर? कोई यूज करने वाला, बराबर है। और हम्म सर्वर लेवल पे यूजर की क्या जरूरत है? एडिटिंग। हम्म एक ही एग्जांपल ले लो ना। देखो, जब मैंने ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जब मैंने उबंटू को इंस्टॉल किया, तो उस उबंटू के अंदर मैं एक यूजर से लॉगिन कर रहा। कौन से यूजर से लॉगिन कर रहा? लर्नमेट्स में लॉगिन कर रहा है। अब ये जो बंदा है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये एक सर्वर है, राइट? तो सर्वर की खासियत क्या होती है ना, कि इस सर्वर को मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं लर्नोमेट से भी लॉगिन कर सकता, मैं दूसरे यूजर से भी लॉगिन कर सकता, रूट यूजर से भी लॉगिन कर सकता, राइट? लर्नोमेट यूजर ऐसा बोलता है कि भाई मैंने अगर आज लॉगिन किया तो तू रूट से लॉगिन नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? तो मेरे पास में जितने भी यूजर्स हो, लेट्स कंसीडर मेरे पास में U1 नाम का कोई यूजर बनाया मैंने, मैं उससे भी लॉगिन कर सकता। U2 नाम का कोई अगर यूजर बनाया तो मैं उससे भी लॉगिन कर सकता। सो बेसिकली हम लोगों का जो आर्किटेक्चर है, ये जो सर्वर होता है, सर्वर को बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई मेरे को तेरे को यूज करने का है, बराबर है ना? अब यूजर मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इस सर्वर के अंदर आप यूजर किस तरह से बना सकते हो। जैसे ये मेरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उबंटू में हम लोगों ने क्या किया, दो यूजर शुरुआत में बना दिए थे। एक यूजर जो हमने बनाया था, वो सबसे पहला कौन सा यूजर था? रूट। हमने बनाया नहीं, ये ऑटोमेटिकली बन गया था, और ये सबसे पावरफुल यूजर है। अगर मैं बोलता हूं इसके पास में सबसे ज्यादा पावर है, इसका मतलब क्या है? ये क्या कर सकता है? ये सब कुछ कर सकता है। लाइक अगर मेरे को स्टार्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, स्टॉप करना है, कोई भी किसी भी तरह का अगर चेंज करना है, तो ये सब कुछ कर सकता है। कौन? रूट यूजर। लेकिन मेरा जो दूसरा यूजर लर्नोमेड यूजर, ये सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं। अगर आपने कोई U1 नाम से यूजर बनाया, ये नया यूजर बनाया, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, राइट? उस सारी चीजों को हम लोग क्या बनाएंगे? यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट का मेन रोल क्या है कि आपको क्या बनाना है? यूजर बनाना है। एंड उस यूजर को आगे जाके हम लोग क्या देंगे? परमिशंस। हम लोग क्या देंगे? परमिशंस देंगे। तो अगर मैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर करता हूं, लेट्स कंसीडर ये मेरा उबंटू है, एंड इस उबंटू के अंदर सबसे पहले मैंने यूजर बनाया U1 नाम से, दूसरा यूजर बनाया U2 नाम से, तीसरा यूजर बनाया U3। मेरे पास में और एक यूजर है फिर रूट, और एक यूजर है कौन से नाम से? लर्नमेट नाम से। सबके हमारे अलग अलग यूजर्स है, बराबर है? अब यूजर कौन बना सकता है? नॉर्मल यूजर बना सकता है क्या? मतलब अगर लर्नमेट को बोलेंगे आप, या फिर U1 को बोलोगे भाई U2 को बनाओ, बना सकते हैं क्या? नहीं। यूजर बनाने के हम लोग के पास में क्या चाहिए? परमिशंस, राइट? तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मली किससे यूजर बनाते हैं? रूट से। तो रूट से ही हम लोग क्या करेंगे? U1 बनाएंगे, U2 बनाएंगे, U3 बनाएंगे, बराबर है? आप समझ लो मैंने सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन किया। कौन से यूजर से? रूट यूजर से। तो कमांड क्या टाइप करना है? क्या कमांड है यूजर क्रिएट करने का? उससे क्या होता है? यूजर क्रिएट होता है। एड यूजर। मुझे यार क्या करना है? कमांड ऐड यूजर के यूजर ऐड है? दोनों भी कमांड है एक्चुअली। ओके, तो मैंने यूजर ऐड मेरा कमांड चला, यूजर ऐड यूजर नेम। यूजर का नाम क्या है? U1। जैसे मैंने ये वाला कमांड टाइप किया, तो ये पूछेगा कि U1 का पासवर्ड डालो, क्योंकि हर यूजर का क्या होता है? पासवर्ड होता है। यूजर से हम लोग क्रिएट किए, एंड उसी यूजर से हम लोग क्या करेंगे? जैसे आप लर्नोमेट से जब लॉगिन करते हो उबंटू के अंदर, तो सबसे पहले वो क्या पूछता है? पासवर्ड। तो U1 का आपको क्या करना है? सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। क्लियर है?
अब यहाँ पे जब पासवर्ड मांगेगा तो 2 टाइम मांगेगा, क्योंकि पहले बोलेगा U1 का पासवर्ड डालो, तो चलो समझ लो मैंने पासवर्ड क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया U1 ही, एकदम इजी पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड भी U1 डाल दिया। अब क्या होता है, जैसे आपने U1 यूजर बनाया, हर यूजर का ना होम डायरेक्टरी बनता है। होम डायरेक्टरी मतलब कैसा, लाइक इसका होम डायरेक्टरी बनेगा /home/U1। अगर मैंने U2 नाम से यूजर बनाया तो उसका होम डायरेक्टरी क्या बनेगा, /home/U2। तो इसका पाथ को हम ब्रेक डाउन करते, ब्रेक डाउन मतलब इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्लैश, स्लैश के अंदर कौन सा फोल्डर होगा, होम, होम के अंदर कौन सा फोल्डर होगा, U1। तो बेसिकली क्या है, होम के अंदर U1 नाम का क्या है, फोल्डर है। अगर मैंने U2 नाम से यूजर बनाया /home/U2, इसका फोल्डर कैसे बनेगा, स्लैश, स्लैश के अंदर होम, होम के अंदर U2। इसका मतलब क्या है, ये स्लैश और होम ये कॉमन है, राइट। मतलब होम फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर है, 2, पहला वाला फोल्डर U1, दूसरा वाला फोल्डर U2। क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अगर मैंने U3 नाम से यूजर बनाया तो उसका होम फोल्डर क्या बनेगा, /home/U3, बराबर है। मतलब होम के अंदर ही आपके U1, U2, U3 इंक्लूडिंग आपका लर्नोमेट भी है उसके अंदर, क्योंकि लर्नोमेट का भी होम डायरेक्टरी क्या है, /home/लर्नोमेट। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं कौन से यूजर से लॉगिन हूं, लर्नोमेट से। कहां पे दिखा, यहाँ पे। अब मुझे कौन से यूजर से लॉगिन करना है, रूट, तो मैं बोलूंगा sudo su-, लर्नोमेट का पासवर्ड हो रहेगा। अब मैं कौन से यूजर से लॉगिन हो गया, रूट यूजर। कौन से यूजर से, रूट यूजर से। तो मैंने कमांड टाइप किया यूजर ऐड U1। क्या कमांड टाइप किया, यूजर ऐड U1, प्रेस एंटर। ये यूजर बन गया। एक्चुअली मेरे को ना ये यूजर से नहीं बन, मतलब मैं सोच रहा था दूसरा भी कमांड है हमारा, ऐड यूजर यूज करना था। चलो एक काम करते हैं, मैं ना इस यूजर को डिलीट मार देता हूँ। यूजर को डिलीट मारने का कमांड क्या है, यूजर डेल U1। मैं ना वो वाला कमांड यूज करता हूँ, ऐड यूजर वाला, ऐड यूजर U1। ये भी कमांड है, वो भी कमांड है, ओके। जैसे मैंने प्रेस एंटर किया ऐड यूजर U1, तो इसने क्या पूछा मुझे, U1 का पासवर्ड। पासवर्ड क्या दिया मैंने, U1। अब जब मैं पासवर्ड दे रहा हूं तो दिख रहा क्या, लेकिन दे रहा क्या, दे दिया U1 का पासवर्ड U1, प्रेस एंटर। फुल नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, यस। अब मेरा यूजर बना, अब मेरा यूजर बन गया। यहाँ पे जैसे आप फोल्डर अगर बनाते हो, कोई भी अगर फोल्डर बनाते हो, अगर मुझे चेक करना है कि फोल्डर बना कि नहीं बना, तो क्या कैसे चेक करोगे, कैट से फोल्डर को कैट होता है क्या, किसको कैट होता है, फाइल को। फोल्डर बना मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई फोल्डर सच में बना करके, PWD से तो करंट लोकेशन पता चलेगा, LSLRT। LS-LRT मार दोगे, बराबर है। तो अगर आपने LS-LRT मार दिया तो मुझे दिखेगा कि वहां पे फोल्डर बना या नहीं बना। यूजर जब आप बनाते हो तो यूजर दिखता है क्या, यूजर दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, क्योंकि यूजर क्या है, लॉजिकल है। यूजर क्या है, लॉजिकल। लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस पता है ना। मैं कौन हूं, लॉजिकल हूं कि फिजिकल हूं, मैं फिजिकली अवेलेबल हूं क्योंकि आप मेरे को देख पा रहे हो, राइट। अब एक एग्जांपल लेते, जैसे मैंने कमांड टाइप किया ऐड यूजर U1 नाम से टाइप किया, कौन सा, ऐड यूजर U1। तो यूजर मेरा बन गया एंड U1 का पासवर्ड मैंने क्या दिया, U1 ही दिया, ये मेरा उसका पासवर्ड है। अब मुझे वेरीफाई करना है कि U1 नाम का यूजर मेरे पास में सच में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक फाइल आती है /etc/password नाम से फाइल आती है, PASSWD। ये फाइल के अंदर अगर आप जाके चेक करोगे तो इस फाइल को चेक करने के लिए कौन सा कमांड है, कैट, क्योंकि ये फाइल है। तो नीचे जाके अगर देखोगे तो आपके पास में U1 नाम का एक यूजर दिखेगा वहां पे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी आप यूजर बनाते हो, सारे के सारे यूजर कौन से फाइल के अंदर होते हैं, ETC पासवर्ड। ETC नाम की फाइल है क्या, ETC क्या है,
फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल कौन सी है, पासवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप यूजर बनाते हो तो पासवर्ड नाम के फाइल के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है कि भाई U1 नाम का यूजर है। बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या पूछेंगे, अगर आपने यूजर बनाया तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर ये अवेलेबल है या नहीं है, कौन सी, /etc/पासवर्ड नाम से। मैं एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूं। लाइक अगर मैं गया यहाँ पे जाके मैंने इस फाइल को ओपन किया, कैट, पहले क्लियर कर देते स्क्रीन को, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, cat/etc/पासवर्ड PAWSWD। जैसे ओपन किया मैंने तो नीचे जाके देखा मैंने U1 नाम का यूजर बन चुका है। उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, /home/U1, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। एंड ये उसका बैश प्रोफाइल है, बैश प्रोफाइल छोड़ दो, cd/home/U1। देखो मैं यहाँ पहुंच गया, दिख गया। तो आपको क्या करना है, अभी यूजर बनाना है, कौन से नाम से, U1 नाम से। उसको वहां पे जाके वेरीफाई करना है कि यूजर बना या नहीं बना। करो फिर, क्लियर है ना, करो फिर। I hope you guys have learned something very valuable. Please do like, subscribe and share this channel. And please contact us if you're looking for paid training. You can follow us on our social media platform. You can also comment interested if you want the more video like this.